हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे ना। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न समझेंगे और किस तरह के पेपर आते हैं ज्योग्राफी का वो हम देखने वाले हैं। और हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर समझेंगे कि किस चैप्टर हमें कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए ज्योग्राफी का। आपका एग्जाम कब है? 18 मार्च। 18 मार्च को आपका क्या है, ज्योग्राफी का एग्जाम है। इसके टाइम जानेंगे कि कितने समय दिए जाते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम समझते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। तो ज्योग्राफी का पेपर जो होंगे वो आपका डेट जो एग्जाम 18 मार्च 2026 को पेपर लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 80 मार्क्स के होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 80 का होगा और आपके टाइम जो मिलेंगे 2 आवर्स मिलेंगे। इसमें भी आपके दो पार्ट देखने को मिलेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपका जो 30 मार्क्स के होंगे और एक कंपलसरी होंगे। एक सेक्शन पार्ट 1 जो आपका होगा वो कंपलसरी होंगे। इसमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा टॉपोसिट से होगा और ये आपके 10 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। और इसमें आपके 1 से लेकर 5 तक की क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो मैप्स होंगे। पार्ट 2 का दूसरा को पार्ट 1 का जो दूसरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, वो मैप से लिए जाएंगे और ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, मैपिंग करना होगा। फिर क्वेश्चन 3 आपके एमसीक्यू जो होंगे, 10 एमसीक्यू यहाँ पे होंगे 10 मार्क्स के। तो 10 10 10 कितना हो गया? 30 हो गए, 30 मार्क्स। पार्ट 1 आपका कंपलसरी होगा, पार्ट 1 आपका कंपलसरी होंगे। अब चलते हैं हम पार्ट 2। पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन दिखेंगे पार्ट 2 में 9 क्वेश्चंस दिखेंगे। कितने क्वेश्चन दिखेंगे? 9 क्वेश्चंस। इनमें से हमें कोई 5 करना है, 5 5 एनी 5 क्वेश्चंस करना है। 9 क्वेश्चंस में आपके 5 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो आपका होगा कैरी करेगा 10 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन जो होंगे, ईच क्वेश्चन जो होगा आपके 10 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन आपके सब पार्ट दिखेंगे, 2 2 4 3 4 3 3। ये आपके जोड़ोगे, ऐड करोगे, कितना आएगा? 10 मार्क्स आएंगे। कितना आएगा? 10 मार्क्स आएंगे। ये नीचे ऊपर हो सकता है, ये आपका 3 हो सकता है, ये 2 मार्क्स, इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन पूरा ये आपका पार्ट में मिलेगा 10 मार्क्स। क्वेश्चन 5 भी इसी तरह 1 2 3 4 सब पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन 6 का भी सब पार्ट दिखेगा और इनमें से आपको 5 करना है। जैसे कोई कर लिया 4 5 8 9 और 10, इस तरह से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। बहुत का मान अलग होगा इस तरह से, मतलब 5 पहला क्वेश्चन आपकी चेक किए जाएंगे, बाकी अगर आप लिखते हो तो ये कट कर दिया जाएगा, चेक नहीं होगा। सी आपका आईसीएसई बोर्ड का यही है पैटर्न जो फॉलो करते हैं कि पहला जो आपके 5 क्वेश्चन जो लिखोगे पार्ट 2 का वो चेक होगा, बाकी उसके बाद आपको कॉपी चेक नहीं किए जाएंगे। तो लिखो या ना लिखो आपका मन है। तो ये क्वेश्चन 4 आपका कंपल्सरी, ठीक है। तो आप चलते हैं कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन 4 जो आपका होता है क्लाइमेट से होता है। क्वेश्चन 5 जो होता है आपका सॉइल रिसोर्सेज से होते हैं। क्वेश्चन 6 जो होता है आपका नेचुरल वेजिटेशन से होता है और क्वेश्चन 7 जो आपका वाटर रिसोर्सेज से होते हैं। क्वेश्चन 8 जो आपका मिनरल एंड एनर्जी से होते हैं। क्वेश्चन 9 आपका एग्रीकल्चर से होता है। क्वेश्चन 10 आपका मैन्युफैक्चरिंग से होता है। क्वेश्चन आपका 11 जो है ट्रांसपोर्ट से होते हैं और क्वेश्चन आपका 12 जो है वेस्ट मैनेजमेंट से होता है। तो पहला जो है आपका क्लाइमेट जो आप फर्स्ट चैप्टर कर लेना। सेकेंड चैप्टर आपका वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट। फिर थर्ड चैप्टर आप कर सकते हो सर, थर्ड आप वेस्ट मैनेजमेंट। फिर फोर्थ अगर आ जाते हैं, फोर्थ की बात करें तो सॉइल रिसोर्सेज। फोर्थ जो है सॉइल रिसोर्सेज और पांचवा जो फिफ्थ है आप कर सकते हो वाटर रिसोर्सेज। अगर और अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो फिर आप सर कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर ही सकते हो। सिक्स्थ चैप्टर, इस चैप्टर इस पैटर्न में आपको फॉलो करना है कि पहला क्लाइमेट को नहीं छोड़िएगा, क्लाइमेट के बाद दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट नहीं छोड़िएगा, थर्ड जो है वेस्ट मैनेजमेंट नहीं छोड़ना है, फोर्थ जो है आपका सॉइल रिसोर्सेज देख लेना है, सॉइल रिसोर्सेज, फिफ्थ जो है वाटर रिसोर्सेज देख लेना। इस तरह से अगर आप पैटर्न फॉलो करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। समझ आ गया कि किस तरह से हमें पेपर आएगा, पैटर्न क्या होगा, किस चैप्टर से कितना वेटेज होंगे, वो आपको समझ में आ गया। एक चीज और बताना है कि चैप्टर 1 जो आपका पार्ट 1 जो है वो आपकी कंपलसरी है और उसका फुल सिलेबस है। फुल सिलेबस से आपके पूछे जाएंगे। समझ आ गए? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।